हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज मैं सीडीपी का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूं, जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो हमारे सीडीपी में ही नहीं बल्कि सीटेट के अन्य सब्जेक्ट में भी पेडागोजी के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो यह हमें एक्स्ट्रा नंबर लाने का चांसेस देता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है बाल विकास। बाल विकास जिससे 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक है अब उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। विकास की कौन कौन सी अवधारणा है और इसका सीखने का क्या संबंध है। अगला है बच्चों के विकास के सिद्धांत। बच्चों के क्या क्या विकास के सिद्धांत हैं। अगला देखेंगे, अगला है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता का कितना इफेक्ट होता है, उसके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। अगला जानेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं यानी सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। वह समाज से इंटरेक्ट करके कितना सीखता है, अपने शिक्षक से, अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड्स से। अगला है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इसके निर्माण और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की जो है वो है हमारे मनोवैज्ञानिक। इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके कौन से सिद्धांत का आलोचना की गई है, इसके बारे में जानेंगे। अगला है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। बच्चों के हित के लिए शिक्षा और कैसे शिक्षा को प्रगतिशील रूप में बनाया जाए, इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। अगला है बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। बुद्धि के क्या कौन कौन से निर्माण है। अगला जो है दोस्तों वो है हमारा बहुआयामी बुद्धिमत्ता, यानी बच्चों का अनेक प्रकार से बुद्धि होता है बच्चों की, उसके बारे में जानेंगे। अगला है भाषा एवं विचार। हर एक बच्चा अलग अलग समाज से अलग अलग भाषा सीख के आता है, हर एक बच्चा का अलग अलग विचार होता है, उसके बारे में जानेंगे। अगला है हमारा एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। इसमें जानेंगे हम जेंडर के बारे में, मोस्टली जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर भूमिकाएं, इस सब के बारे में। अगला है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। शिक्षार्थियों के बीच यानी छात्रों के बीच क्या उसके व्यक्तिगत अंतर होते हैं, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उसके समुदाय के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, इसके बीच अंतर को समझेंगे। अगला है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच में अंतर। सीखने के लिए कौन सा मूल्यांकन होता है और सीखने का मूल्यांकन कौन सा होता है, उसके बीच अंतर जानेंगे। नेक्स्ट है स्कूल आधारित मूल्यांकन, यानी स्कूल क्या क्या मूल्यांकन करती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं उसके बारे में। अगला जो है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करना। इसमें बताया गया है कि ऐसा प्रश्न तैयार करेंगे जिसमें शिक्षार्थियों के सीखने का आकलन हो, कक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगे कैसे। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इससे हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें पहला टॉपिक है वंचितों और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, यानी जो विद्यार्थी पिछड़े वर्ग से आता है उस विद्यार्थी को संबोधित करने के बारे में बात किया गया है इसमें। नेक्स्ट जो है सीखने की कठिनाइयों, चिंता आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना। इसमें मोस्टली बताया गया है कि हम जैसे कोई दिव्यांग बच्चा हो गया जो देख नहीं सकता है या फिर जो सही से पढ़ नहीं सकता है, उसे किस प्रकार से सिखाया जाए। अगला है हमारा प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए। जैसे कोई बच्चा गिफ्टेड होता है, जो अन्य बच्चों से अधिक सीखता है, जो अन्य बच्चों से अधिक उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होता है, उसको कैसे उससे सपोर्ट किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा
वो है सीखना और शिक्षण शास्त्र। इससे हमारा 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें जो टॉपिक है वो है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल हो जाते हैं। इसमें मोस्टली बताया गया है कि छात्र कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, और कैसे और क्यों वह अपना सफलता और हासिल करने में विफल हो जाते हैं। कि इसमें बताया गया है कि बच्चे किस चीज़ की कमी से वो सफल नहीं हो पाते हैं, उसे जो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। अगला जो है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का सामाजिक संदर्भ। इसमें बताया गया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे समाज की गतिविधियों से कैसे सीखते हैं। अगला है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, यानी जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है हमारा, वो कैसे बच्चों के रूप में बच्चे के बारे में सोचते हैं, वो क्या अवधारणा रखते हैं, उसका समस्या समाधान का कौन कौन सी उपाय है, इसके बारे में जानेंगे। अगला है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। यानी अगर बच्चे कोई त्रुटियां करता है तो उसमें उसके सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसे सपोर्ट करना। अगला जानेंगे अनुभूति एवं भावनाएं। अगर कोई बच्चा नहीं, जैसे कोई बच्चा अगर थोड़ा कम स्तर का होता है तो उसकी सहानुभूति देना, उसकी भावनाओं को समझना। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रेरणा और सीख, उसे क्या क्या मोटिवेशन दिया जाए जिससे वह बेहतर से बेहतर सीख सके। अगला जो है वो है सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। मतलब अगर कोई बच्चा सीखता है तो उसमें क्या क्या कारक जो है वो योगदान देता है, तो एक व्यक्तिगत रूप से, और एक जो है इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण इफेक्ट करता है उस पर। तो दोस्तों आज हमने सीडीपी का आज हमने सीडीपी का सिलेबस को जाना। इस टॉपिक को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और आपका हर एक टॉपिक इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। सीडीपी का एमसीक्यू एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। हर एक सब्जेक्ट का पेडागोजी का सीरीज होगा जिससे आपके सीटेट का एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।